सब किसी ना किसी कारण से परेशान लगते हैं। ये मन ही परेशानियों की तरफ कई प्लानिंग करता है। मन सोचता है कि ये जब तक चीज मिल जाए तब तक चार पैर वाली गाड़ी हो तो बढ़िया होती। ये चार पैर वाली गाड़ी मिल गई उस मन को तो चार पैर वाली तो है लेकिन अपने पास थोड़ी छोटी है। हालत वही की वही है। ऐसा नहीं कि सब मिल जाए तो मन खुश हो जाए ना, तो फिर सुखी हो जाएंगे। इतना आ जाएगा तो फिर हम आनंद में आ जाएंगे। ना ना ना, आनंद ना तो भविष्य की वस्तु है और ना बाहर की चीज है। आनंद अपना स्वभाव है। और आनंद थोड़ा बैठ कर के मन को देखा करो। इसलिए मीराबाई ने मन को हरामी कहा है। गाली होती है हरामी। यो मन वेरो बड़ो हरामी, जो मद मादो हाथी। जैसे पागल हाथी होता ना, ऐसी मन भी बाहर भागता है। जहां उसको लगा वहां लगता नहीं। जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं। जो भी चीज वस्तु है ये मन का ही तो स्वभाव है। जिसके पास दो लड़के हैं उसकी इच्छा एक लड़की होती तो ठीक था, और जिसके पास लड़की लड़की दो है उसकी इच्छा एक लड़का भी होता तो अच्छा था। फिर जिनके पास लड़का लड़की उनसे पूछो तो उनकी कोई और समस्या होगी। किसी के पास धन है तो वो धन की समस्या से परेशान है, और किसी के पास धन नहीं है तो वो उसके लिए परेशान है। सब किसी ना किसी कारण से परेशान लगते हैं। ये मन ही परेशानियों की तरफ लेके जाता है। मन ही भटकाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है। मन को जब तक असली आनंद असली रस मिलेगा नहीं, मन चीजों वस्तुओं को पकड़ स्थितियों को पकड़ पकड़ के छोड़ता जाएगा। जब तक नहीं मिला तो भगाएगा और मिलते ही फिर वहां से दूर भाग जाएगा। जयराम जी की। और कब तक भागता रहेगा? जब तक निज पद पाए भी है, निज पद पाए बिना जिए की जर्नी ना जाए। जब तक अपने आत्म पद को नहीं पाएगा, ब्रह्मानंद को नहीं पाएगा, तब तक मन भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा। ये मन का स्वभाव है। शरीर को तो आप 2-4 दिन में सेट कर सकते हो, मन को सेट नहीं कर पाओगे। शरीर की आदत को आप जल्दी बदल सकते हो, मन की आदत कुछ और है। अगर आप अपनी दिनचर्या बदलना चाहो 3-4 दिन के अंदर बदल लोगे। कई बोलते हैं हमें सुबह उठा नहीं जाता, तो आदत ऐसी बना रखी है। शरीर की जैसी आदत बनाओ वैसी 4 दिन 6 दिन में आप रूटीन में वो आदत से परिपक्व हो सकते हो, वो आदत बन जाएगी। लेकिन मन की ऐसी नहीं है। मन तो कई प्लानिंग करता है। मन सोचता है कि ये जब तक ये चीज मिल जाए तब तक मन उसके पीछे भागता है। कोई मजदूर है, पैदल जाता काम करने, सोचता 2 पहिया की साइकिल मिल जाती तो ठीक रहता। वो साइकिल के बारे में सोचते रहता है। और साइकिल जिस दिन मिल जाती है तो क्या मन ठहर जाता है उसका, खुश हो जाता है? महीना 15 दिन तो रहेगा, 6 महीना भी रह सकता है। उसके बाद बोले साइकिल के पैडल मार मार के थक जाओ। देखता दूसरों की मोटरसाइकिल तो बोले मोटरसाइकिल होती तो बढ़िया रहता। देखो मन जो है ना नहीं ठहरता एक जगह। चलो भाई मोटरसाइकिल ले लिया, फिर कुछ समय बाद आप ठहर जाना चाहिए। मोटरसाइकिल हवा लगती है, हेलमेट पहन के चलाओ, रिस्की है। मोटरसाइकिल से तो अब 2 पैर से 4 पैर वाली गाड़ी हो तो बढ़िया होती। फिर 4 पैर वाली गाड़ी मिल गई उस मन को तो 4 पैर वाली तो है लेकिन अपने पास थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी होती तो। अमुक कंपनी की है, अमुक कंपनी की होती तो अच्छा ठीक है। बड़ी गाड़ी जिसके पास है फिर वो सोचता है बड़ी गाड़ी में फिर ब्रांडेड होनी चाहिए। मर्सिडीज हो, BMW हो, फरारी हो। चलो जिसके पास BMW है, फरारी है, उसके पास वो सोचता है कि ये तो सबके पास होती है। अपने पास हेलीकॉप्टर हो तो कहीं रुकता ही नहीं। अच्छा जिनके पास हेलीकॉप्टर है तो वो क्या सोचते हैं? बोले अपने पास तो अपना हवाई जहाज होना चाहिए। और हवाई जहाज जिनके पास है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा हवाई जहाज हो जो किसी के पास ना हो। है ना ऐसी इच्छाएं, देखते रहते हो। अमुक देश के राजा के पास इतना महंगा जहाज,
हाँ, अलग अलग चीज ये मन को ही, लेकिन उससे पूछो तो उसकी भी हालत वही है जो आपकी है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हालत वही की वही है। ऐसा नहीं कि सब मिल जाए तो मन खुश हो जाए ना, मन तो ऐसा ही है। इसलिए जिस तन में, जिस मन में, जिस हाल में रहो, शिवोहम 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 कहो। जिस तन में, जिस मन में, जिस हाल में रहो, जिस घर में, वन में, कहीं भी रहो, प्रभु का नाम हरिओम हरिओम कहो। एक कुम्हार घड़ा बेच रहा था, तो एक अंग्रेज आया, बोले भाई, और वो क्या दोपहरी का समय था तो थोड़ा आराम कर रहा था, ग्राहकी मंदी थी तो उसने बोला कि घड़े तो तुम्हारे बहुत अच्छे, एक काम करो तुम विदेश चलो। बोले वहां क्या करूंगा जाके? बोले वहां तुम्हारे घड़े बहुत ज्यादा बिकेंगे, बहुत ज्यादा। अच्छा ज्यादा बिकेंगे, फिर तुम काम धंधा चेंज कर लेना। बोले क्या? अभी मटके से ठंडा पानी होता है, फिर फ्रिज की दुकान खोल लेना। अरे भैया, मटका का पानी तो फिर भी फायदा करता है, फ्रिज का तो नुकसान करता है। अरे बोले कोई बात नहीं, फ्रिज का धंधा खोलना। बोले फ्रिज? फिर क्या, पैसा खूब आ जाएगा। फिर पैसा बहुत आ गया तो फिर अभी तुम यहाँ झोपड़े में रहते हो, पक्का महल बना लेना। बोले फिर बोले एसी लगवा लेना। बोले फिर आराम से एसी की हवा में सोना। बोले भाई मैं यहाँ से विदेश जाऊँ, फिर अपना धंधा चेंज करूँ, फिर मैं मकान बनाऊँ और फिर फ्रिज लगवाऊँ और फिर सोऊं और फिर आराम से सोऊं। तो अभी तो आराम से सो रहा हूँ, मुझे सोने तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? इतनी झंझट करने की जरूरत क्या है? तो मन की कोई सीमा नहीं है। मन जो है उससे संतुष्ट नहीं है और हो सकता नहीं है, चाहे किसी का भी मन हो। तो फिर संतुष्ट कैसे होगा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संतुष्ट कौन है फिर? बोले संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। जिसने अपनी आत्मा में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण तीन सुख नाही, सुख साहिब के भजन में और संतन के माही। ऐसा साधक, ऐसा भक्त संतोष रूपी धन से तृप्त रहता है। जो कुछ उसके पास है उससे वो संतुष्ट रहता है। पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो हम 100 रुपए है हमारे पास और हम जो है 1000 रुपए आएंगे तो हम फिर बढ़िया हो जाएंगे, और जो 1000 रुपए वाला है उससे पूछो तो वो 1000 वाला सोचता अभी लाख रुपए आ जाएंगे फिर मैं लखपति बन जाऊंगा, फिर बढ़िया हो जाऊंगा। और लखपति से बोलो तो वो सोचता मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर बढ़िया होगा। और करोड़पति से पूछो तो वो अरबपति बनना चाहता है, और अरबपति वो तो मिलियन और ट्रिलियन करना चाहता है। तो जो हमें वर्तमान की जो संतुष्टि और वर्तमान की जो स्थिति है ना, उसमें ठहरने नहीं देता। नारायण 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 नारायण। सत्संग वर्तमान में जीना सिखाता है। अब जो दौड़ है, जो भाग है 1000 से लाख और लाख से करोड़ के बीच की, तो ये भागते ही रहेंगे जीवन और भागते ही रहेंगे, भागते रहेंगे तो फिर आराम कब पाएंगे, संतुष्ट कब होंगे? इसलिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन जो हाल में हो उस हाल में खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। और इसलिए बापूजी बोलते हैं ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, प्रभु रख दे जिस हाल में वो। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा, प्रभु रख दे जिस हाल में वो हाल अच्छा है। हमारी ना कोई जुफ्तजू है ना आरजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छांव, दोनों को स्वीकार कर लो या तो दोनों को छोड़ दो। दोनों को स्वीकार किया तो भी ठीक है, अर्थात सुख को भी डाइजेस्ट करो और दुख को भी डाइजेस्ट करो। न सुख में भागो न दुख में भागो, सुख के भी साक्षी बनो और दुख के भी साक्षी बनो।
और जो सिर्फ सुख सुख को पकड़ता है वो दुख में दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख को पकड़ा है। लेकिन साक्षी न सुख को पकड़ता है न दुख को, साक्षी न मेरे को पकड़ता है न तेरे को, साक्षी न मान को पकड़ता है न अपमान को, साक्षी जीव का त्यों एक रस रहता है। तो अगर अपने भीतर की मस्ती को जगाना है तो कल की चिंता छोड़ो, क्योंकि कल की चिंता वो परमात्मा से दूर ले जाता है, वो चिंतन से दूर ले जाता है। और इसलिए कहा चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, चहुदिस मंगल हो तेरा दुर्गुण सब छूट जाए। चिंता नहीं, चिंतन करो। एक चंपी करने वाला नाई राजा की चंपी करता था, बढ़िया गुनगुनाते रहता था गीत, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी, हंसते रहता था, प्रसन्न रहता था। सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति उसका सूत्र था। लेकिन राजा हमेशा राजपाज की टेंशन में, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन कभी ये। राजा ने बोला मंत्री को कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, सारा कुछ है, उसके बावजूद भी मैं इतना सुखी और मैं इतना प्रसन्न नहीं रहता जितना सुखी और प्रसन्न मुझे ये नाई दिखता है। इसकी इस प्रसन्नता का राज क्या है? तो बोले राजा साहब मैं इसकी प्रसन्नता यूं छूमंतर कर दूंगा कल। बोले कैसे? बोले बस देखो, आज ये हंसते हुए आया और हंसते हुए चंपी कर रहा है ना, कल इस हालत में नहीं आएगा। तो उस मंत्री ने क्या किया, उस नाई के आंगन में जाकर के एक पोटली, 99 असरफियों की पोटली ले जाकर के वहां शाम को रख दी। और ये गया घर तो उसने पोटली उठाई, ये तो बड़ा खुश हो गया और गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 तक। अब 99 मिली, उसका उसको कोई हर्ष नहीं, कोई खुशी नहीं। अब सारी रात ये सोचने लगा कि अगर 99 हैं, अगर एक और कहीं से व्यवस्था हो जाए तो पूरी हो जाएगी। बोलो कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये सारी रात सोचते सोचते सोया ही नहीं। अब सोचो तुम सारी रात सोओगे नहीं, नींद हराम हो गई तो सुबह हालत कैसे होगी? हैं? चेहरा थका थका लगेगा, झोंके आते रहेंगे, थका थका चलेगा, बुझा बुझा सा चेहरा रहेगा। अब छका हाँ मांदा बुझा हुआ चेहरा लेकर के फिर दूसरे दिन जब राजा के पास गए तो राजा ने देखा इसकी हंसी गायब। रोज जो बड़ा मुस्कुराता था और इस तरह चहकता था, आज चहकचाहट भी खत्म, मुस्कुराहट भी खत्म। मंत्री की तरफ देखा, भाई क्या किया? बोले इसी से पूछ लो। बोले भाई तू बड़ा प्रसन्न रहता था, आज उदास क्यों है? बोले कुछ नहीं राजा साहब, कुछ नहीं। अरे बता तो सही। अब बोले राजा साहब आपसे क्या छुपाने, सब 99 का चक्कर है। है ना, कहावत है ना, 99 के चक्कर में पड़ गया है, तो सुना है ना। ये 99 का चक्कर यही है कि कब 100 पूरे हो। 100 वाला 200 में, 200 वाला 500 में, 500 वाला 1000 में, 1000 वाला लाख के पीछे दौड़ रहा, और लाख वाला करोड़ के पीछे दौड़ते दौड़ते जीवन पूरा हो जाता है। और इस आस में कि शायद हम अभी 100 रुपये में हैं और 1000 में खेलेंगे तो फिर सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो दौड़ 100 रुपये वाली की है वही दौड़ 1000 रुपये वाले की दौड़ सेम है, बराबर है। और 1000 वाले से पूछो तो वो लाख वाले के पीछे दौड़ रहा है और लाख वाला करोड़ के पीछे। दौड़ सबकी चालू है। और इस आस में कि शायद इतना हो जाएगा तो फिर सुखी हो जाएंगे, इतना आ जाएगा तो फिर हम आनंद में आ जाएंगे। ना ना ना, आनंद ना तो भविष्य की वस्तु है और ना बाहर की चीज है। आनंद अपना स्वभाव है और आनंद वर्तमान की स्थिति है। अभी इस क्षण, इस घड़ी, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कल किसने देखा है? कल की आस छोड़ो। सोचो परमात्मा एक पक्षी, आज सुबह सुबह पक्षी की चहचहाट देखो। उनके पास ना तो चुगने के लिए दाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना रहने के लिए घर है,
फिर भी मौज में फुदक रही है, चहक रही है, नाच रही है, गा रही है। कोयल गीत गा रही है, पक्षी चहचा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। तो जीवन में जब तक दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और सद्गुरु का ज्ञान नहीं आया, और गुरु के वचनों पर और गुरु के मंत्र पर जब तक श्रद्धा और विश्वास रख कर के जप नहीं करेंगे, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? चीज वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे तो आनंद तो भीतर की चीज है। बाहर से जो चीज प्राप्त होगी वो बाहर ही शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को खुश कर सकती, संतुष्ट कर सकती, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा का सुख अपने भीतर है, उसको कोई दे नहीं सकता। इसलिए नानक जी ने कहा, घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावे। जो मनमुखी है वो स्वाद को नहीं पा सकते। तो घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावे। आनंद स्रोत बहरा, मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। तो थोड़ा सा शांत होकर के बैठे।